खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला जनूबी वजीरस्तान लोअर वाना से। एक साल में 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट इरफान मसूद ने 2022 में अब तक 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट इरफान मसूद अब तक 12 ममालिक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। इरफान मसूद वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। इरफान मसूद सबसे ज्यादा 100 पाउंड, 80 पाउंड, 7 पाउंड और 40 पाउंड वजन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। इरफान मसूद प्रेसिडेंटल अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2023 के नामजद हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा शाह वली खान की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान मसूद है। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 साल के अख्ताम पे अब तक मेरे 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अप्रूव हो चुके हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कम टाइम में 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला पहला मार्शल आर्टिस्ट हूँ, एथलीट्स हूँ। इसके साथ अब तक मेरे 63 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अप्रूव हो चुके हैं। वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा पुशअप्स के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा 100 पाउंड, 80 पाउंड, 60 पाउंड और 40 पाउंड वजन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। अब तक 12 ममालिक की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं तोड़ चुका हूँ, जिनमें फिलिपाइन, यूके, यूएसए, इंडिया के ममालिक शामिल हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मेरी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान के नाम कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट रिजवान महमूद की जेर सदारत जिलाई अमन कमेटी के मेंबरान इजलास बसिलसिला रजब वलादत हजरत अली अलैहिस्सलाम डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में मुनकिद हुआ। वाइस चेयरमैन जिलाई अमन कमेटी सियालकोट हाफिज असगर अली चीमा, मास्टर फैज हाफिज मोयुद्दीन, मुफ्ती कफायतुल्लाह शाकर, मौलाना अयूब खान, मौलाना नसीम अब्बास नकवी, मौलाना मुसद्दक कासमी, मौलाना मोहम्मद इकबाल गुम्मन, जफर अब्बास, इलामा इकबाल अहमद जहीर, मलक जाकिर हुसैन अवान, पीर हाफिज गुलाम हुसैन सुल्तानी, हाफिज यामीन मुस्तफाई, हाफिज मोहम्मद शाहबाज, हाफिज नियाज अहमद, पीर जहूर, वासिफ अली बनियानवी, शेख आसिफ और इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच हाफिज सईद के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामिया के मुतलका महकमों के मकामी अकाम ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रिजवान महमूद ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहाद मुस्लिमीन वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इस सिलसिले में सबसे अहम जिम्मेदारी उलमा कराम की है कि वो अमनो अमान और बाहमी इत्तफाक व भाईचारे के फरोग को परवान चढ़ाने में अपना कलीदी किरदार अदा करे। बिलखसूस माशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए मिलकर काम करे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रिजवान महमूद ने कहा कि जिलाई कमेटी के अरकान बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। इस सिलसिला जिलाई इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे हर किस्म के ताउन के लिए हमा वक्त तैयार है। इजलास में हजरत अली अलैहिस्सलाम की वलादत के सिलसिला में महफिल के इनकाद की सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। इस सिलसिले में मुतलका इदारों को इंतजाम अनफराम के लिए प्लान बनाने की ताकीद की गई। इजलास के आखिर में मुल्क व कौम की सलामती व इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआ की गई। जिला लोअर वजीरस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की रिपोर्ट के मुताबिक वजीरस्तान में 1400 के करीब पुलिस नफरी मौजूद है। बाकी तफसीलात जानते हैं शाह वली खान की इस रिपोर्ट में। जी आगाह कीजिएगा। नफरी शामिल है। बाकी मानदा नफरी वजीर कबाइल से ताल्लुक रखता है, जिसमें 400 के करीब पुलिस नफरी अरसाए दराज से गायब है, जिनकी तनख्वाहें गैरहाज़िरी की बुनियाद पर बंद कर दिए गए हैं। डीपीओ ने मुगवी जमशेद के बारे में कहा कि मुगवी अगवाकारों के पास है, जिसके लिए दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुश्तरका तौर पर JIT तश्कील दी गई है, जो बहुत जल्द महफूज बाजियाबी की के इम्कानात है। वारदात में मुलव्वस मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साउथ वजीरिस्तान शबीर हुसैन शाह ने
डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब वाना के दौरे के मौके पर कहा कि पिछले एक माह से ज़िला लोअर वज़ीरिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पुलिस फोर्स के मरहूने मेहनत से काफ़ी बेहतर हो गई। उन्होंने कहा कि ज़िला लोअर वज़ीरिस्तान में 11 थाने हैं जिस पर हंगामी बुनियादों पर काम जारी है, जिसमें 6 थाने मुकम्मल फ़ाल है, बाकी थाने अनकरीब फ़ाल होंगे। उन्होंने कहा कि सारी थानों पर CCTV कैमरे निस्ब कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जुराइम पेशा अनासर की निशानदही की जाएगी। DPO शबीर हुसैन शाह ने मज़ीद कहा कि काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन में मज़ीद तेज़ी की जाएगी। किसी के साथ नरमी की बर्ताव नहीं होगी। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ गहरा तंग किया है। वाज़ेह रही है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शबीर हुसैन शाह के इक़दामात से उल्लसी पासून के चीदा अशख़ास भी मुतमईन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ काज़िम नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर हदूद थाना सिटी खावन के हाथों 55 साला मुसरत नामी खातून कत्ल। ओल्ड हासिलपुर 5 बच्चों की मां कत्ल कर दी गई। 3rd फ्लोर पर छुरियों के वार करके खावंद ने कत्ल कर दिया। 8 साला मुलजिम मोहम्मद हयात उर्फ मुन्ना ने कत्ल करके गिरफ्तारी दे दी। मकतूला 2 बेटों और 3 बेटियों की मां थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम शवाहिद जमा कर लिए। रेस्क्यू 1122 मौका पर पहुंचकर बॉडी को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बायलेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मुजफ्फराबाद के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद परवेज मुगल एडवोकेट, साबिक सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन नासिर मसूद मुगल एडवोकेट, 9 मुंतखब इंतजामिया मरकजी ऐवान साफत को मुबारकबाद देने सेंट्रल प्रेस क्लब पहुंच गए। 9 मुंतखब सेक्रेटरी जनरल CPC बशारत मुगल को हार डालकर मुबारकबाद पेश की। तफसीलात के मुताबिक सीनियर साफी बशारत मुगल को सेंट्रल प्रेस क्लब का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला मुजफ्फराबाद के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद परवेज मुगल एडवोकेट, साबिक सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नासिर मसूद मुगल एडवोकेट, शेख महराज खालिद वसीम मुगल साहब, जनाब जहीर अब्बासी साहब व दीगर ने सेंट्रल प्रेस क्लब आकर बशारत मुगल को हार डालकर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बशारत मुगल रियासत जम्मू कश्मीर के नामवर सहाफ़ी हैं और इनका सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होना सहाफ़ी मेंबरान प्रेस क्लब के लिए नेक शगुन है। उम्मीद करते हैं बशारत मुगल अच्छी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए सहाफ़ियों के मसाइल हल करने में अपना जानदार किरदार अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर।
मुजफ्फर गढ़ से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इकबाल खोर की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 मुजफ्फरगढ़ की आवाम को दहलीज पर इमरजेंसी सर्विस फराहम करने की तरफ रेस्क्यू मुजफ्फरगढ़ का बड़ा इकदाम। डॉक्टर हुसैन मियां, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट का मुजफ्फरगढ़ की आवाम को मजीद 30 रेस्क्यू मोटर बाइक्स का तोहफा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जिला मुजफ्फरगढ़ में रेस्क्यू मोटर बाइक्स की तादाद बढ़ने से अवामुन्नास को तंगी व दुश्वार गलियों में बेहतरीन इमरजेंसी सर्विस फराहम करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर हुसैन मियां मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट जनरल आज़ाद जम्मू कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद मकबूल वार की आज़ाद जम्मू कश्मीर अदालत आलिया के ज़ेर एहतमाम फराहमी इंसाफ में ताख़ीर के असबाब के उन्वान के हवाला से मुनक़िदा 10वीं जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब चीफ जस्टिस अदालत आलिया जनाब सदाकत हुसैन राजा ने बतौर एडवोकेट जनरल आज़ाद जम्मू कश्मीर खिदमात के एतराफ़ में शील्ड पेश कर दी। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोल की कीमतों में 83 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज पेश कर दी। चैनल 5 न्यूज प्लस की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 4 तारीख तक पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। आवाम पर हुकूमत बम पर बम गिरा रही है। गरीब आवाम इस महंगाई से तंग आकर पहले खुदकशियां कर रही है। अब तो लगता है गुर्बत से तंग आई आवाम पूरे मुल्क से खात्मा हो जाएगा अगर महंगाई पर कंट्रोल न हुआ तो। बहावलनगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर डीपीओ ईसा खान सखेरा की आला कारकर्दगी। उन्होंने अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन में ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह किया और इस वक्त डीपीओ ईसा खान मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ज़िला बहावलनगर में हमने जो हमारी ईगल स्क्वाड है उसका हमने एक इफ्तिताह किया। जब मैं यहाँ बतौर डीपीओ आया था तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ईगल स्क्वाड थी उसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट का रूम मौजूद था। हमने 50 बाइक्स को बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह प्रिपेयर करवाया, जैसे आज आपने देखा। हमने वायरलेस सेट्स जो हैं वो इशू करवाए, ब्रांड न्यू वायरलेस सेट्स इनको प्रोवाइड किए। हमने अपने जवानों की ट्रेनिंग करवाई। इनमें से जो विलिंग और जो यंग हमारे जवान थे उनको हमने निकाला। 2 हफ्ते की प्रॉपर वेपन हैंडलिंग से लेकर, जैसे आपने डेमोज देखे, रेड के हवाले से, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हवाले से, जो इनकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से 1112 के साथ मिलकर हमने इनको प्रॉपर 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद हमने अपने जो जवान हैं इनको बाइक की हैंडलिंग और स्पीडिंग और उसके ऊपर प्रिपेयर करके हमने अपने 4 जवान और 2 बाइक्स पर मुश्तमिल एक टीम बनाई, जो कि हमारी 25 टीमें हमारे 14 थानों के अंदर तमाम हमारे सर्कल के हेडक्वार्टर्स और दीगर जो क्राइम वाले थाने हैं, अर्बन बीट्स, उनमें हम इनको प्लेस करने जा रहे हैं। हमने ये स्टडी किया कि जब हम अपने जवान को प्रॉपर रिसोर्सेज देते हैं, जिसमें उसकी जो बाइक है वो उसके फ्लीट कार्ड्स, ताकि उसको POL की डिपेंडेंसी ना हो, उसके वायरलेस सेट्स, हमने इनकी प्रॉपर जैकेट्स डिज़ाइन की, रिफ्लेक्टिंग टेप्स के साथ इनकी एहतियात का ख्याल रखा। बाइक्स के ऊपर जो हमने स्टिकर्स जो बनवाए हैं कस्टमाइज्ड, वो भी रिफ्लेक्टर्स बनवाए हैं। उसके साथ जब हमने अपने जवानों को प्रॉपर इक्विप किया, उसके बाद हमने इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की और इनकी मॉनिटरिंग का एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया, इनका ज़ाब्ता इखलाक SOPs बनाई। और उसके बाद जब हम इंशाल्लाह इनको लॉन्च करेंगे तो बहावलनगर पुलिस की
یہ جو کاوش ہے اس سے یہاں کی عوام کی جان مال عزت کی رکھوالی میں انشاءاللہ بہت بڑا یہ ایک قدم ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہمارے جوان ہمارا نام روشن کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے، خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے، اور سیاست سے پاک خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق باول نگر ڈی پی او محمد عیسیٰ خان نے عبد الرزاق شہید پولیس لائن میں منعقدہ ایگل اسکواڈ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی۔ تقریب میں ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، انجمن تاجران، میڈیا نمائندگان و دیگر معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے ہر شہری کے ہر طرح کے حق کا تحفظ کیا ہے۔ ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامی ملک اپنے ہر شہری کی جان کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور جان کی حفاظت ہر شہری کا حق ہے۔ پولیس کی ایکٹیو پریزنس اور بہترین رسپانس کے لیے باول نگر پولیس میں ایک ایسے یونٹ کے قیام کی اشد ضرورت تھی جو پولیس کی دیگر مصروفیات سے الگ عوام کے تحفظ کے لیے بطور فرسٹ رسپانس ہمہ وقت موجود ہو۔ اس لیے کچھ عرصہ قبل ایگل اسکواڈ کو مؤثر طریقے سے ایکٹیو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ باول نگر پولیس میں پہلے وسائل میں 40 کانسٹیبلز پر مشتمل 3 موٹر سائیکل اسکواڈ کام کر رہے تھے۔ اب 25 ہیڈ کانسٹیبلز اور 100 کانسٹیبلز پر مبنی قریب 100 سے زائد اہلکار دیگر ڈیوٹیوں سے نکال کر انہیں ایگل اسکواڈ کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ موٹر سائیکلز کی تعداد بھی 23 سے بڑھا کر 27 موٹر سائیکلز کے اضافے کے ساتھ اب 50 کی گئی ہیں۔ ان موٹر سائیکل کو بہترین حالت میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایگل اسکواڈ کے لیے 100 نئے ہیلمٹس اور 50 ٹارچ بھی ایگل اسکواڈ ٹیم کی ضرورت کے مطابق مہیا کر دیں گے۔ موٹر سائیکل اسکواڈ کو 8 تھانوں سے بڑھ کر اب 6 نئے شہری منڈی صادق گنج، میکوٹ گنج، مدرسہ ڈہرہ والا، فقیر والی اور فورٹ آباد سمیت 14 تھانہ جات کے ایریاز تک پھیلایا گیا ہے۔ موٹر سائیکل اسکواڈ کی بیٹ ایریاز کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ ایگل اسکواڈ کو جدید تقاضوں کے ہم آہنگ کرنے کے لیے انچارج ایگل اسکواڈ اور ایلیٹ کی نگرانی میں دو مرحلوں میں ایک ہفتے کی ٹریننگ کروائی گئی۔ ایگل اسکواڈ کو اس کورس میں صرف 7 دن کے اندر وبین ہینڈلنگ، ٹیکٹس بطور فرسٹ رسپانس اور کرائم سین کی حفاظت کے لیے ساتھ ریسکیو 1122 کے ذریعے فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ بھی دلوائی گئی۔ کے لیے اپنا ایک کردار ادا کر سکے تو ہم نے ان 22 کی تعداد 50 کی، جن میں سے ہم 24 ٹیمیں بنا رہے ہیں۔ پہلے ان کی صرف 8 تھانوں کی حد تک ان کی موجودگی تھی، لیکن اب ہم نے اس میں 6 نئے تھانے ایڈ کیے ہیں۔ جنگ سے ہمارے بیورو چیف محمد اشرف سیالوی کی رپورٹ کے مطابق جنگ میں بھی ملک بھر کی طرح مسلمانوں نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ جنگ میں امیر تحریک لبیک ملک ریاض ایوان کی قیادت میں ضلعی ناظم قاری مجاہد عباس صوفی جمشید علی محمدی سیفی، سابق امیدوار ایم پی اے تحریک لبیک عثمان گجر، صفدر بشیر، رمضان سیفی سمیت سینکڑوں کارکنان شریک احتجاجی ریلیاں اور مذمتی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ تمام جماعتیں جہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، وہیں پر جنگ میں تحریک لبیک کے سینکڑوں کارکن بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ فوارہ چوک سے ریلی نکالی گئی جو یوسف شاہ روڈ سے ہوتی ہوئی کچہری چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ علماء کرام نے پریس کلب کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور علماء کی طرف سے حکومت وقت سے بڑا مطالبہ کر دیا کہ سویڈن کے سفیر کو فوری ملک بدر کیا جائے۔ حکومتی مذمتی بیانوں سے کئی دہائیوں سے آج تک کشمیر آزاد نہیں ہوا تو ہمیں حکومت کی طرف سے دلاسے نہیں چاہیے۔ مسلمان آج بھی کفار کے سینے چیرنے کو تیار ہے۔ ہمارے اسلامی اقتدار کو کل بھی کفار نے نقصان پہنچایا، آج بھی حکومت پاکستان کو چاہیے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہ کریں۔ تمام اسلامی جماعتوں کو کفار کے خلاف جہاد کی اجازت دے دے۔ ہم دشمن کو ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ تحریک لبیک کے کارکنان کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔
हब से हमारे ब्यूरो चीफ नफीस लासी की रिपोर्ट के मुताबिक CIA हब सर्कल की कार्रवाई, बदनामे जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार, 3 किलो चरस बरामद। हब SSP हब मोहम्मद मुराद की हिदायत, DSP CIA हब जमील अहमद बाजोई की जेर निगरानी। इंचार्ज CIA हब सर्कल हासिल खान ने सब इंस्पेक्टर मुस्तफा शाह के हमरा महमूदाबाद हब में कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मंशियात फरोश फैसल वाल्द नेक मोहम्मद उर्फ नेकू को गिरफ्तार करके 3 किलो चरस बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। CIA हब सर्कल ने मंशियात फरोश व जुराइम पेशा के खिलाफ क्रैक डाउन जारी कर दिया। हासिल खान इंचार्ज CIA हब सर्कल। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर आजादी इज़हारे राय की आड़ में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाकया की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये इंतहाई घिनौना और नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। इन ख्यालात का इजहार आस्ताना आलिया महबूब लजपाल रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह बुखारी मोहम्मदी सैफी ने एहतजाज करते हुए कहा, कुरान मजीद महज कोई लिटरेचर नहीं बल्कि खालिक कायनात का कलाम है जिसकी ताज़ीम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सुर्ख लाइन की हैसियत रखती है। इसकी अहानत से न सिर्फ अरबों इंसानों के दिल जख्मी हुए बल्कि जज्बात भी बुरी तरह मजरू और मुश्तइल हुए हैं। आजादी इज़हारे राय की आड़ में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। मजीद उनका कहना था कि आलमी दहशतगर्द यूरोप अपनी दहशतगर्दी से बाज न आया। स्वीडन में सरकारी सतह पर कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। आस्ताना आलिया मोहम्मदिया सैफिया 13वां नमील शरीफ और आस्ताना आलिया सैयद महबूब लजपाल रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से 27 जनवरी बाद नमाज जुम्मा जामिया दारुल इस्लाम हनफिया मोहम्मदिया सैफिया 13वां मील स्टाफ बावल नगर रोड पर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। डेरा मुराद जमाली से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक जान कटबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जेरे एहतमाम जवाना बंगला पर स्वीडन और हाईलैंड में की जाने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एक अजीमुशान रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत डिवीजन नसीराबाद नायब अमीर जमात इमाम दीन रिजवी नसीराबाद के अमीर इलामा वाहिद बख्श जलाली और जिसमें इलामा कराम हाफिज इलामा मोहम्मद हुसैन रिजवी हाफिज सब्ज अली रिजवी बख्त अली रिंद हाफिज हबीबुल्लाह रिजवी मोहम्मद आसिफ रिजवी मोहम्मद हफीज नेचारी तालिब हुसैन इमरानी डॉक्टर अताउल्लाह मोहम्मद अजीम रिजवी जिसमें उलमा कराम ने खिताब किया। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान कुरान पाक की बेहुरमती पर मुज़म्मती बयानात से आगे बढ़कर स्वीडन और हाईलैंड का सिफारती सतह पर बाइकाट करें। मजीद उनका कहना था कुरान पाक की तौहीन पर आलम इस्लाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। आज़ादी इजहार की आड़ में इस्लाम और मुक़द्दसात की तौहीन बर्दाश्त नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा और मजहब आलमी इदारे इसमें अपना किरदार अदा करें। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कोट अद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू दायरा दीन पनाह लब्बैक तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक रैली
दायरा दीन पना स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर तहरीक लब्बैक की जानिब से रैली निकाली गई। दायरा दीन पना रैली में तहरीक लब्बैक समेत तमाम फिका के लोगों ने शिरकत की। कुरान पाक एक जिंदा मौजज़ा है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दायरा दीन पना रैली की सिक्योरिटी SHO थाना दायरा दीन पना ने अपनी टीम के हमरा की। रैली में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली दायरा दीन पना से कोट अद्दू की तरफ गामजन रही। पेश है स्वैबा जुशांदा, जो बना 7 जड़ी बूटियों के असल मुरक्कब से 100% नेचुरल। हो नज़ला या जुकाम, स्वैबा जुशांदा से फौरी आराम। स्वैबा जुशांदा, अ प्रोडक्ट ऑफ स्वैबा फूड्स। कोट अद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू दायरा दीन पना लब्बैक तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक रैली। दायरा दीन पना स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर तहरीक लब्बैक की जानिब से रैली निकाली गई। दायरा दीन पना रैली में तहरीक लब्बैक समेत तमाम फिका के लोगों ने शिरकत की। कुरान पाक एक जिंदा मौजज़ा है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दायरा दीन पना रैली की सिक्योरिटी SHO थाना दायरा दीन पना ने अपनी टीम के हमरा की। रैली में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली दायरा दीन पना से कोट अद्दू की तरफ गामजन रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रुक करते हैं बावल नगर का, जहां से हमारे सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर आटे का बहरान, आवाम परेशान। बावल नगर फुआरा चौक में एक ही जगह 4 आटे के पॉइंट। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर आबिद कमाल चिश्ती आटा तकसीम करने में नाकाम। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सरवर चौहान से, जो इस वक्त परेशान साइलिन के हमरा मौजूद हैं। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हम इधर फुआरा चौक में मौजूद हैं, जो कि आटे के 3 पॉइंट बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा रश है। जो सब्जी फ्रूट के आड़ती हमारे साथ हैं, ये बहुत परेशान है। ये क्या कहते हैं इससे हम जानते हैं। ये शहरी भी इनके साथ मौजूद है। ये इस टाइम मौजूदा फुआरा चौक में मैं मौजूद खड़ा हूँ। मैं जब चेकिंग में आया हूँ तो ये मैंने इससे माजरा क्या देखा है कि बाहर से लोग जो आ रहे हैं, पॉइंट 3 पॉइंट एक जगह। ये कौन सा स्वीडन लोगों ने बनाया हुआ है, जिसमें जो 1800 ठेला एक ही पॉइंट पे 3 जगह लगा हुआ है। कितने दिन दूर से जनाब शहरी जो है, मेरे जो शहरी लोग हैं, वो सफेद पोस्ट वो परेशान है। वो लाइन में नहीं खड़े होना चाहते। इन लोगों हुकूमत ये जो चिश्ती साहब हैं, फूड के ऑफिसर, ये क्यों नहीं बाहर आते? ये जो यहाँ मौजूदा चेकिंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? जो एक बंदा 10 थैले 5 थैले 6 थैले लेके जा रहा है बाहर से आके, पिंड से आ रहे हैं। शहर वाले को किसी को थैला नहीं मिल रहा। ये जो पॉइंट है, ये एक होना चाहिए हर एरिया में। ये जितने खड़े हुए हैं, ये मेरे भाई शहरदार खड़े हैं, इन्होंने किसी को भी थैला नहीं मिला इस टाइम मौजूदा। आप ये देखें, इस टाइम मौजूदा रखे, इस टाइम जो लाइन में लगे हुए हैं सारे बाहर के बांधे हैं। कोई शहर नहीं है तो दिखाए मुझे। ये देखे चेक करें, तो सब बाहर के पिंड वाले लोग हैं सारे। ये शहर का हाथ मुझे दिखाएं आप। एक भी शहर नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ आरती हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना यह था कि बाहर से आके लोग आटा लेके जा रहे हैं और एक ही जगह के ऊपर 3 पॉइंट बनाए हुए हैं। और इनका पुरजोर मुकाबला कमिश्नर बहावलपुर, कमिश्नर बहावलपुर केरला पंजाब से के आबिद कमाल चिश्ती फूड डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर का बिल्कुल तौर पर ट्रांसफर किया जाए और मेरिट के ऊपर पॉइंट बनाए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात 27 जनवरी नूर मैरिज हॉल ओस्ता मोहम्मद में अरसलान अली सोमरू की शादी खाना आबादी की दावत वलीमा में
सरदार मोहम्मद हारून खान जमाली, सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली, हाजी मीर हबीब खान जमाली, मीर मुजफ्फर खान जमाली, मीर रियाज खान अंजवानी, मीर जावेद खान बलीदी, डॉक्टर सलीम अख्तर आबड़ू, मौलाना अब्दुल हफीज सरकी, SP ओस्ता मोहम्मद हुसैन इकबाल, खैर बख्श लाशारी, इमरान खान जमाली, अब्दुल अजीज मस्तोई, इमाम बख्श जमाली, हाजी आबिद अली सोमरू, आबिद अली लाशारी व दीगर दोस्तों अहबाब के साथ ग्रुप तस्वीर शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। से हमारे ब्यूरो चीफ नफीस लासी की रिपोर्ट के मुताबिक गडानी पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां जारी। SSP हब मुराद खान की खसूसी हिदायत की रोशनी में SHO गडानी शहराज अली भुट्टो की अपनी पुलिस पार्टी ASI अब्दुल वहीद, हवलदार अजीमुल्लाह, हवलदार अल्लाह बख्श, कांस्टेबल इमरान अनवर, इमाम बख्श, आसिफ हुसैन, मोहम्मद अली और अब्दुल अजीज के हमरा मेन RCD रोड बागर नज़ DG सीमेंट फैक्ट्री के करीब मंशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। क्वेटा से कराची जाने वाली सफेद कलर की GLI कार के खुफिया खानों में छुपाई गई 36 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद करके 2 मुल्जिमान हिदायतुल्लाह पठान सकना रहीम यार खान और दूसरा सैयद गुल पठान सकना क्वेटा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं तहसील 18 हजारी का। तहसील 18 हजारी वासु आस्ताना से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां सजादा नशीन दरगाह वली बुजुर्ग हजरत सुल्तान फतह मोहम्मद चीला सियाल सरदार चीला किबला, साबिक चेयरमैन यूनियन, उम्मीदवार चेयरमैन टाउन सरदार मियां महबूब अहमद चीला सियाल, इनके भाई सियासी व समाजी शख्सियत मियां मतलूब अहमद चीला सियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासत को इबादत समझकर करते हैं। हमारा चीला खानदान अल्हम्दुलिल्लाह अपने वोटर्स को कभी मायूस नहीं करता, अपने वर्कर सपोर्टर का तहफ़्फ़ुज़ करता है। हम 24 घंटे अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। हमारी सियासत अवाम की हकीकी खिदमत पर फोकस करती है। हमने अपनी कीमती अराजी अवाम के लिए वक्फ की है। इंसानियत की खिदमत हम इबादत समझकर करते हैं, यही हमारी कामयाबी का राज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रहीम यार खान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अख्तर अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ वकला और सहाफियों की मुजम्मती बैठक। मुसलमानों के जज्बात मजरू किए जा रहे हैं जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। ये इस्लाम व फोबिया की बदतरीन मिसाल है। मोहम्मद नोमान बाबर एडवोकेट सहाफी व कालम निगार मोहम्मद अख्तर अलवी इस्लाम व फोबिया की रोकथाम के लिए 15 मार्च अक़वाम मुत्तहिदा में रेजोल्यूशन पास के मुताबिक इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों में अक़वाम आलम आवाज बुलंद करेगा।
लेकिन स्वीडन में कुरान मजीद को नजर आतिश करके बेहुरमती का वाकया पर कई दिन गुजर जाने के बाद भी मुस्बत लाया अमल सामने न आया गया। बासियत मुसलमान हमें कुरान पाक की बेहुरमती किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुकद्दस किताब कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए मजहब इस्लाम पर गन लगाने की मजमूम कोशिश की गई है। इस अमल से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। अक़वाम आलम के साथ मुसलमानों को भी इस पर अपनी अपनी सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। इस मौके पर नूर थईम एडवोकेट, बिलाल जावेद शफी एडवोकेट, राना असगर अली एडवोकेट व दीगर भी मौजूद थे। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का कुटला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतरक नौजवान मीर ताहिर खुर्रशीद के मखसूस नशिस्त यूथ कौंसलर के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। यूनियन कौंसल सरली सच्चा की अवाम ने मीर ताहिर खुर्रशीद पर एतमाद करते हुए कहा कि मीर ताहिर खुर्रशीद एक मुखलिस और दर्द दिल रखने वाला नौजवान है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और मजीद खिदमत खल्क करने का मौका अता फरमाए। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर दिल पजेर अब्बासी साहब अंबोर हस्पताल में इंतकाल कर गए। मुजफ्फराबाद की सहाफत का बड़ा नुकसान। ये पोस्ट वफात से 1 घंटा पहले उन्होंने खुद प्रेस क्लब ग्रुप में लगाई रकम अस्पताल दाखिल हो गया। गाँव की अपील 9 जनवरी को प्रेस क्लब की मजलिस आमा का मिंबर इत्तफाक राय से मुंतखब हुआ। प्रेस क्लब के सरपरस्त सीनियर नायब सदर रहे, यूनियन के ओहदेदार रहे, 26 साला रफाकत रही, हमदर्द साफ गो इंसान थे। 2-3 दिन से क्लब नहीं आए। रोजाना तवील बहसो मुबासा होता रहा। अचानक तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मुजफ्फरगढ़ से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ इकबाल खोर की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ से मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी व साबिक MPA हमाद नवाज खान टीपू के छोटे भाई कद्दूस नवाज खान साबिक मेयर मुजफ्फरगढ़ सिटी के उम्मीदवार ने प्रेस क्लब मुजफ्फरगढ़ में तहरीके लब्बैक के ओहदेदारों की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून को छोड़कर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर बिला मशरूत शमूलियत इख्तियार कर ली। TLP में शमूलियत इख्तियार करने पर शुएब कामरान खान कंदरानी, सैयद चिराग अली शाह गैलानी, मलक महबूब गाजी खर, मलक मुनीर अहमद भुट्टा, मोहम्मद खलील छजड़ा, कारी शबीर अहमद भुट्टा ने जनाब कद्दूस नवाज को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और उनको नेक तमन्नाओं से खैराज तहसीन पेश किया। जिला नीलम से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला नीलम के गांव अपर नीलम के 3 मकान जलकर खाकस्तर हो गए। लाखों का सामान और माल मवेशी भी जल गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई सामने नहीं आया। सब खामोश अपने दफातर में आराम फरमा रहे हैं।
कोटद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एहसानपुर में सरकारी आटा न मिलने की वजह से खवातीन मर्द बच्चों का शदीद एहतजाज। कई दिनों से घरों में फाके, इंतजामिया अपने खास चहेतों को नवाजने लगी। एहतजाजी मुजाहिरीन ने लिंक रोड बंद कर दिया। शहर में दुकानों पर आने वाला सरकारी आटा ब्लैक में आला अफसरान की मिली भगत से फरोख्त हो रहा है। मकामी इंतजामिया कंट्रोल प्राइस मजिस्ट्रेट खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इंतजामिया होश के नाखून ले। जनूबी पंजाब जो कि गंदम पैदा करने वाला खित्ता है, अफसोस आज गंदम की किल्लत से दो चार है। एहसानपुर का कोटा ऑन किया जाए, नहीं तो भूखी आवाम कभी भी इनके शाहाना महलात का रुख कर लिया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पेश है स्वैबा जुशांदा, जो बना 7 जड़ी बूटियों के असल मुरक्कब से 100% नेचुरल। हो नजला या जुकाम, स्वैबा जुशांदा से फौरी आराम। स्वैबा जुशांदा, अ प्रोडक्ट ऑफ स्वैबा फूड्स। कोटद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक कोटद्दू खिदमत आपकी है फर्ज हमारा, ये कारनामा पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फारूक खिदमत सेंटर इंचार्ज महकमा पुलिस में आज भी ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं जो आवाम की खिदमत को अपना फर्ज ऐन समझते हैं। अवामी सहूलत के लिए बनाए गए खिदमत मरकज में अवाम की खिदमत का सही हक अदा होने लगा। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर। तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुजफ्फरगढ़ से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इकबाल खोर की रिपोर्ट के मुताबिक अहले इलाका की दरीना ख्वाहिश पर मलक हाजी इशफाक अहमद घल्लन की खसूसी काविश पर मोजा घल्लन शुमाली ता मोजा पत्ती सखानी 5.5 किलोमीटर रोड मालियत 6.5 करोड़ का इफ्तिताह। मलक रजा रबानी खर साहब वफाकी वजीर मुमलिकत MNA NA 183 ने किया। इस मौका पर मलक इफ्तिखार अहमद खल्लन, मलक राऊफ खल्लन, मलक सईद अहमद खल्लन और जोया बिरादरी, सुखानी बिरादरी, खाग बिरादरी, भट्टी बिरादरी, अमान बिरादरी, अतरा बिरादरी, खंडोआ बिरादरी, डाहा बिरादरी, बम बिरादरी, चंदर बिरादरी, डीना बिरादरी व अहले इलाका की सैकड़ों तादाद मौजूद थी। अहले इलाका में खुशी की लहर। इस मंसूबे के तहत 3 मोजा मुस्तफीद होंगे। कल रात से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब ज़ादा मीर जान खान रईसानी की क़यादत पर कोयटा प्रेस क्लब में रैली निकाली गई, जिसमें बलोचिस्तान अवामी इत्तेहाद के साबिका जनरल सेक्रेटरी मीर बशीर रईसानी और खिदमत बलोचिस्तान पार्टी के चेयरमैन मीर अब्दुल गफ्फार रईसानी और अवाम ने शिरकत की। रैली में मीर अब्दुल गफ्फार रईसानी ने अवाम से खिताब किया। मेरा नाम चेयरमैन मीर गफ्फार रईसानी है। आज शोधा फोरम के ऊपर आज हमारा ये जमा होने का मकसद ये है कि हम उन शहीद जो हुए हैं उनकी हम वारसी करें। तो आज इसके ऊपर हम जमा हुए हैं। हमारे लीडर नवाबजादा मीर सिराज खान रईसानी था, उन्होंने हमेशा हमें कहा कि आप हक के बारे में आवाज़ उठाएं। तो आज हम अपने उसी वारिस जो हमारे जो नवाबजादा मीर सिराज खान का जो बेटा है, हम उनकी इशारों पर, उनकी आवाज़ पर हमेशा लब्बैक करते हैं। आपको पता है, मैं तमाम मीडिया से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी वारसी लोग नहीं करते हैं। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कि जमाल खान ने जो आवाज़ उठाया है, मुझे यकीन है कि वो जो बेचारे यहाँ पर सुबह शाम हमारे माओ बहने जो बैठे हैं यहाँ पर बाहर इस बिलियाल के सामने, गवर्नर आउर के सामने, उनकी आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हमारे जमाल खान के साथ मीटिंग भी हुआ है और इसी की भी आवाज़ के लिए इंशाल्लाह जल्द से जल्द जमाल खान आवाज़ उठाएंगे और इस 14 फोरम पर इंशाल्लाह हम आपको हकीकत राह दिखाएंगे।
कोटद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हेड तोसा बैराज महकमा वाइल्ड लाइफ का रब तरीन डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन इसकी तैनाती में जंगल में मौजूद नायाब परिंदों समेत कीमती जानवर हरन वगैरह जिनका गैर कानूनी शिकार धड़ल्ले से जारी है, जंगल को आग लगाकर सैकड़ों परिंदों को हलाक किया गया। हरन, मुर्गाबी, तीतर और दीगर नायाब परिंदों का गोश्त हेड तोसा बैराज के होटलों पर फरोख्त हो रहा है। आज जब गैर मुल्की टीम ने लशारी वाला जंगल का विजिट किया तो ये मासूम लशारी वाला जंगल में नहीं गया, गैर मुल्की बाशिंदों को जंगल में भेज दिया। मुख्तलिफ गैर मुल्की तंजीमों की तरफ से करोड़ों रुपए के फंड दिए जाते हैं जो करप्शन की नजर हो जाते हैं। मुंतखब नुमाइंदगान के वादों के बावजूद रंगपुर नादरा ऑफिस की इमारत न बन सकी। 14 साल कबल यूनियन कौंसिल की इमारत में बनाए जाने वाले नादरा ऑफिस में सहूलियात का फिकदान, अमले की शदीद कमी के बाइस रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 40 से 50 शनाख्ती कार्ड बन पाते हैं। शहरियों को शनाख्ती कार्ड के असूल के लिए 70 किलोमीटर मुजफ्फरगढ़ का सफर करना पड़ता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से अली शेर बलोच जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रंगपुर के नादरा ऑफिस में सहूलियात का फुकदान है। यूनियन कौंसिल के कमरे में कायम नादरा ऑफिस में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रंगपुर नादरा ऑफिस तकरीबन 4 लाख आबादी का शहर है। यहाँ पर जो नादरा ऑफिस बनाया गया है वो यहाँ पर यूनियन कौंसिल के एक कमरे पर मुहित है, जिसकी वजह से काफ़ी रश होता है। जो यहाँ पर लोग आते हैं इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यूनियन कौंसिल का दफ्तर एक कमरे में और जो दूसरे कमरे में नादरा ऑफिस बनाया गया है, शहरियों के यहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही पीने के लिए साफ पानी है। ख़वातीन भी यहाँ बैठकर इंतज़ार करती हैं और अमला भी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी हैं वो सारा दिन इंतज़ार करते हैं। इनकी बारी भी नहीं आती और शहरियों को 70 से 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तकरीबन 14 साल का अरसा बीत चुका है। मुंतखब नुमाइंदगान के वादों के बावजूद नादरा ऑफिस की अपनी बिल्डिंग नहीं बन सकी और ना ही इसमें अमले की कमी जो है पूरी हो सकी। जब हमारी यहाँ के बासियों और अमले से बात हुई तो उनका कहना था कि मुतअद्दिद बार ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमों को ये आगाह कर चुके हैं कि यहाँ पर जो है नादरा ऑफिस की बिल्डिंग भी बनाई जाए और अमले की कमी को भी पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी इक़दाम ज़िले इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से या मुंतखब नुमाइंदगान की जानिब से देखने में नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि नादरा ऑफिस की बिल्डिंग भी बनाई जाए और अमले की कमी को भी पूरा किया जाए ताकि जो यहाँ के शहरी हैं इनके मसाइल हल हो सकें। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, 5 न्यूज़ प्लस, मुजफ्फरगढ़। सरगोदा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक अमान उल्ला चीना की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया समेत मुंशी हक नवाज और हैदर अब्बास की तनख्वाह बंद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडिशनल सेशन जज सिकंदर जावेद ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर सरगोदा को 24 जनवरी 2022 को तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। वाज़ेह रहे कि थाना फैक्ट्री एरिया सरगोदा के मुलाजमीन ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया था, जिसकी वजह से फाजिल जज ने एसएचओ समेत मुंशी हक नवाज और हैदर अब्बास नामी पुलिस मुलाजिम की तनख्वाह बंद करके अहकामात जारी किए और एसएचओ जवाद गुल को 31 जनवरी को जाती तौर पर अदालत में पेशी का नोटिस भी जारी कर दिया। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल समोट जिला मुजफ्फराबाद 26 जनवरी भारतीय योम जमहूरिया को योम स्याह के तौर पर मनाया गया। नस्लों को रियासत पर भारतीय जबरी कब्जे और मुसलमानों पर भारतीय फौज के मजालिम के बारे में आगाही दी गई और तुलबा ने मुक्के लहराकर इस अज़म का इजहार किया कि मकबूजा कश्मीर को इंशाअल्लाह आज़ाद करवाएंगे।
जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद रोड पर बाईपास के करीब रोड ट्रैफिक हादसे की इतला पर रेस्क्यू टीम रवाना। दो कारें तेज रफ्तारी के बाइस आपस में टकरा गई। रेस्क्यू 1112 की टीम जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तसादम के नतीजे में 2 अफराद मुजाहिद वल्द अल्लाहदाद 32 साल, सप्तैन वल्द कासम अली 55 साल जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग मुंतकिल कर दिया। डेरा मुराद जमाली इंसाफ मीडिया सेंटर नसीराबाद ब्यूरो चीफ तारिक जान कटमार की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर गोट खुदा बख्श रंग गंधावा में बिजली की 11,000 केवी तार शार्ट होने की वजह से नौजवान साफी नईम रिंद का घर मुकम्मल जल कर राख हो गया, जिसे अहले इलाका ने जल्दी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस आग से अनवर रिंद साहब का भी घर और कीमती सामान जल कर खाकस्तर हो गया, जो करीबी घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड न होने की वजह से आग को देखते ही देखते गांव को अपनी लपेट में ले लिया और गांव के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग को बुझाने में कामयाब हुए। शुजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जाहिद अफजल खान की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद खौफनाक हादसा। शुजाबाद के नवा इलाका कच्चे पक्के के करीब रक्शे और हाई एस में खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 11 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। एक खातून भी जहां भाग। शुजाबाद के नवा इलाका कच्चे पक्के के करीब रक्शे और हाई एस में खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 11 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि एक खातून जहां बक हो गई है। तमाम जख्मियों और जहां बक होने वाली खातून को रेस्क्यू टीम ने सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद शहनशाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद उम्मीदवार असम्बली व मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर मीर अतीकुर रहमान साहब के दफ्तर नाज़िम आला जंगलात आमद गुलाम मुजतबा मुगल साहब को नाज़िम आला जंगलात आजाद कश्मीर तैनात होने पर मुबारकबाद दी गई। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक जंगदार लस्कीना रोड लाशारी करियाना स्टोर तसव्वर खान वाल्द अहमद खान कौम बलोच करियाना स्टोर का सफाया कर गए। रात 3 बजे के करीब 4 नामालूम अफराद ने फ्रंट लॉक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन डबल लॉक होने की वजह से दुकान का फ्रंट न खोल सके। दुकान की छत के जरिए दुकान में उतरे, दुकान के अंदर से जो कुछ मिला सफाया कर गए। तसव्वर खान बलोच सुबह दुकान खोलने आया तो लॉक टूटे हुए मिले, दुकान में पड़ा सामान भी मौजूद न पाया। लाखों रुपए का सामान चोर चोरी करके ले गए। मेन रोड के दुकानदारों में खौफ की लहर। रेस्क्यू 15 पर कॉल की गई। जंग पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इकबाल खोर की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन और हाईलैंड में आलमी दहशतगर्दों ने नापाक जसारत तौहीन कुरान मजीद के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुजफ्फरगढ़ अहमदाबाद कुरैशी में भी नमाज जुम्मा के बाद साबिक MNA तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मुफ्ती उल्लाह बचाया कादरी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कसीर अवाम ने शिरकत की। स्वीडन और हाईलैंड मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मुफ्ती अल्लाह बचाया कादरी का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती आलमी सतह पे यकीनन बड़े अफसोस की बात है। हुकूमती इदारों को इस गुस्ताखी पे आलमी सतह पे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। नसीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक जान कटमार की रिपोर्ट के मुताबिक नसीम इमरानी नामी शख्स जो कि जाफराबाद का बाअसर आदमी है, कानून को अपनी जेब में लेकर घूमता है। उन्होंने गुज़श्ता रात मासूम मोहम्मद शोबान वाल मोहम्मद हनीफ हाम्बी के बच्चे पर चोरी के इल्जाम में अपनी अदालत अपना थाना बनाकर बुरी तरह से अपने ही घर में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बाअसर होने के साथ साथ उल्टा बच्चे के वुरसा को संगीन नताइज की धमकियां और घर में घुसकर जान से
मारने की धमकियां दे रहा है। हम आईजी पुलिस बलोचिस्तान, डीआईजी नसीराबाद और एसएसपी जाफराबाद से मुतालबा करते हैं कि इतना संगीन जुर्म करते हुए नसीम नामी शख्स ने पूरी इंसानियत की तजलील करते हुए कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं और वर्षा को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पूरी कौम का आईजी बलोचिस्तान पुलिस, डीआईजी नसीराबाद पुलिस और मुअज़्ज़िज़ अदालत हाई कोर्ट से इंसाफ का मुतालबा किया है कि बाअसर नसीम इमरानी को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। इसे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो आम मुजरिम को सजा मिलती है। कानून सबके लिए बराबर है, जबकि ये बाअसर शख्स खुद को कानून से ताकतवर समझता है और कहता है ये कुछ भी नहीं है। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद मुनियाब शहनशाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब तनवीर इलियास साहब के उलमा हाफिज के मुतल्लिक जज्बात डायरेक्शन मैं नहीं समझता कि किस चीज़ को क्या। मैं बीइंग वज़ीर आज़म चार दफ़ा एक सेक्रेटरी का फोन कर, आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन। मैं तो सोचता हूँ ये कहूँगा मुझे कारी अफराज का चेहरा याद आता है। निकम बख्त अपने उहदों पे बैठे हुए 4 लाख लें, 2 लाख लें, लेकिन बल्लू भेजे करम। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको या तो हिदायत दे या इनको इबरत बनाए दूसरी दुनिया के दूसरे लोग। ये ऐसे बदबख्त हैं कि ये इबरत बने, तो मैं ये समझता हूँ कि इनको अल्लाह की मखलूक पे मैंने बहुत दफ़ा कहा कि भाई ये घर जाते होंगे, इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी वालिदैन होंगे, इनके भी बहन भाई होंगे। बदबख्तो हिदायत पकड़ो। मैंने 2-3 दफ़ा आर्डर भी जारी किए। मैं उस किस्म का बेबस वज़ीर आज़म नहीं, मैं जूते भी मारना जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये हमारी रवायती हथकंडे सर एक्सक्यूज सर ये वो सारी अफराज की ज़िंदगी में अगर ये खुशी हम उसको दे सकते यकीनी तौर पर चाहिए, लेकिन ये बदबख्त अल्लाह ताला इनको इबरत बनाएगा। अब मेरे साथ दुआ में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाह बिशान अज़ीमुल कुरान शदीद सुल्तान कुल्ल यौम व हुवा बिशान ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। इन्नका अंता अल्लाहु रब्बुल आलमीन। इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता अल हय्युल क़य्यूम। इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता गफ़ूर गफ़ूर। इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला लम तलिद व लम तुलद। इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला मालिक यौमिद्दीन। इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद शहनशाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद शहर और दीगर इलाकों में गरीब आवाम के बच्चे आसमान के नीचे सोने पर मजबूर और ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत आजाद कश्मीर आरामदेह कमरों में गर्म बिस्तरों में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ना खाना खाने के पैसे हैं ना देने की जगह है। इन गरीब आवाम से बुनियाद शाह काज़मी ने जब पूछा तो सबने एक ही जवाब दिया कि हुकूमत ने इतनी महंगाई की है जिसकी वजह से कोई काम नहीं मिलता, घर तो बना नहीं सकते। लोगों की जानिब से वजीर आजम और आजाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी से अपील की जाती है कुछ तो खुदा का खौफ। मुजफ्फरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ अली शेर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में कोडीवाल और चक नंबर 6-4R को जुआना बंगला के साथ मिलाने वाली मेन रोड शदीद टूट फूट का शिकार, जगह जगह पड़े गड़े हादसात को दावत दे रहे हैं। शहरियों ने सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ से अली शेर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक
शहर की अहम तरीन शहरा कोडीवाल रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने से हादसात की शरह में गैर मामूली इजाफा हो गया। सड़क से गुजरने वाले मुकामी अफराद और मुसाफिरों का कहना था कि काफ़ी अरसा से ये सड़क खस्ता हाल है। ओ भाईजान मेहरबानी करके सा रोड बना के लिखा जावे। अस एडे परेशान हाँ, एडे तंग हाँ, भाई साढ़े हौदे अद्धे राही खाई जंपा है थोड़े ये हुण भी इतने छोले की दाल कोई गरीब नहीं वही पता नहीं 5-10 किलो वही रहा वेट गया चलो। लिहाजा मेहरबानी करके रोड बना के दिता जाए। थोड़ी मेहरबानी होगी कि मेहरबानी करके साढ़े को करम निवारी करो। साढ़े टायर हर महीने सा नवे सुवावड़े बोले गरीब बंदे आ बच्चे की तरह आई जाइए टायरों की खेती रखा सौदे रहा बेचती है। इस रोड पे मौजूद हूँ जो 6 को अटैच होता है जवान बंगला से। ये काफ़ी अर्सा से टूट का शिकार है और आला काम से मेरी गुजारिश है कि वो इधर तवज्जो करें और इस रोड को मरम्मत के लिए कोई न कोई फंड तो अता करें। MPMNA साहबान से भी गुजारिश है। ये देखें आपके सामने पत्थर कितने पत्थर निकले पड़े हैं और ये टायरों में जब लगते हैं तो मोटरसाइकिलों के टायर पंचर हो जाते हैं। मेहरबानी की जाए सार बड़े तंग आए बड़े इतने लाख भी मोटरसाइकिल से साथ सवारियों से बड़ा औखो तो वेखना पड़ता है केड़े पास होता है कोई औखा टाइम आवे ना कोई मसला झारज पानी लगना पड़े तो बड़ा मुश्किल नाल घंटे पहुंचने तो पहुंचने ये साईं जड़ा रोड बड़ा खराब होया पे जनाब टायर पंचर हो वहीं मरीज होवे तो हथू सीरियस हो वहीं जनाब। ये सियासी आमदन वोट ला दे वहीं वाकी दे फेरा नहीं मरेंदे गरीब बंदे साईं कोई मेहरबानी की जावे ते रोड साईं बनया जावे। ये करा इतने 24 घंटे का मोह पे ट्रैक्टर पंचर हो ट्रालियां पंचर हो वहीं रात चढ़े खले सुबह शाम भाड़े निक्के बाल नहीं तो ला के मैंने औखे ने केड़े पासे बंदा मरे सियासी आमदन वोट लेंदे ते गए मोड़ मुंह नहीं खाने भी खाइंदे। इलाका मकीनों ने कहा कि हुकूमत पंजाब और मुंतखब नुमाइंदों को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और सड़क को बेहतर करना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच 5 न्यूज़ प्लस मुजफ्फर। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरद रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक रक्शे में अचानक आग भड़क उठी जिससे रक्षा सवार 6 अफराद मुतासिर हुए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम मौका पर पहुंची और रक्शे में लगी आग पर काबू पाकर मुतासरा अफराद 65 साला अयूब, 40 साला सरफराज, 58 साला सलीम, 45 साला मुमताज बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि मकामी अफराद ने 56 साला अब्दुल रशीद और 58 साला यूनुस को रेस्क्यू के पहुंचने से कबल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाकया थाना सिटी डस्का के इलाका में पेश आया। बावलनगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर नेशनल प्रेस क्लब साबिक सूबाई वजीर मियां शौकत अली लाले खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सूबाई वजीर मियां शौकत अली लाले खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंपोर्टेड हुक्मरान इक़्तिदार को तूल देने के लिए हिले बहाने कर रहे हैं। बावलनगर नेशनल प्रेस क्लब में साबिक सूबाई वजीर मियां शौकत अली लाले खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत नाकाम निजाम को बचाने के लिए गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत पर घबराहट और बुखलाहट तारी हो चुकी है। महंगाई ने गरीब आवाम से जीने का हक छीन लिया। इंपोर्टेड हुकूमत खामोश है। आवाम महंगाई के हाथों तंग लूटने वाले लंदन बैठे हैं। मौजूदा इंपोर्टेड हुक्मरान आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। फौरी और शफाफ इलेक्शन मुल्क की जरूरत बन चुके हैं। हुक्मरान इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। जीत इमरान खान की होगी। इंपोर्टेड हुक्मरान अरबों रुपए की चोरी कर चुके हैं। अपने मफादात की घर से इख्तिदार पर गासिब टोले से आवाम वोट के जरिए इंतकाम लेगी। क्लीन चैट लेने के लिए आने वालों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया।
बावल नगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मलक मोहम्मद आसिफ कादियाली और 2 नंबर खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुत्तहिद डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मंशनाबाद मलक मोहम्मद आसिफ ने अपनी टीम के हमरा छापा मार कर मोहम्मद अहमद वाल, मोहम्मद याकूब दम मीरा स्प्रे सेंटर, गला मंडी मैको डंगज और मोहम्मद असलम मैको डंगज की दुकानों से 2 नंबर और जाली खाद जिनमें सरसब्ज एनपी, नैनोफास और बीओपी बायो ऑर्गेनिक फास्फेट व दीगर फरोख्त कर रहे थे। इन खादों के सैंपल करके रिजल्ट के लिए एग्रीकल्चरल केमिस्ट साइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बहावलपुर और लाहौर भेज दिया। लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक सरसब्ज नेट्रोफास और बीओपी फास्फेट गैर मयारी और 2 नंबर साबित होने पर मज़कूरा बाला अफराद पर थाना मैको डंगज में मुख्तलिफ दफात पर मुकदमा दर्ज करवाए गए। काश्तकारों की जानिब से इन डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने पर मलक मोहम्मद आसिफ को खैराज तहसीन पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं कल्लात से। हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक आज खुददार जमीयत उलमा इस्लाम फिरोज़ाबाद के अमीर मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम मरदोई साहिब के मदरसा और घर पर रात गए हमला, जिसमें गुंडागर्दी, लैंड माफियाज और हमले के खिलाफ एहतजाज में सीपेक रोड खैरमल के मकाम पर ट्रैफिक और हर किस्म की आमदोरफ़त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश में मगन। मुतासरीन का मुल्ज़मान को फिलफौर गिरफ्तार करने का मुतालबा। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए